मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? क्या बोला मैंने? क्या हम पढ़ेंगे आज? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है लेटेंट हीट? लिखो पहले तो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram of substance, 1 gram of substance to change its state, to change its state without changing its temperature, without changing its temperature is called latent heat, is called latent heat। क्या मतलब हुआ इसका? कि 1 ग्राम पदार्थ के द्वारा अपनी स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, अपना बिना टेम्परेचर बदले, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। क्या मतलब हुआ? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप जानते हैं बर्फ है, क्या ये बर्फ है? 1 ग्राम की बर्फ है, 1 ग्राम की बर्फ है जिसका टेम्परेचर है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ, अगर मैं इस बर्फ को पानी बनाना चाहता हूं तो मुझे इसे हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? इस बर्फ को मुझे हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है, आप कहोगे सर अगर आप इस बर्फ को पानी बनाना चाहते हो तो जाहिर सी बात आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, यानी आपको इसे हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या बनेगा? पानी बनेगा। कितने डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा? शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाना है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। अगर आप 1 ग्राम की बर्फ को 1 ग्राम का पानी बनाना चाहते हो तो आपको ही फिक्स है कितने कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। हीट की यूनिट होती है कैलोरी या फिर जूल। 80 कैलोरी की आपको हीट देनी पड़ेगी, जब जाके ये कितने ये क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। भाई जैसे बर्फ को आपको पानी बनाना था, दोनों का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम का पानी बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत थी? 80 कैलोरी की जरूरत थी। तो 80 कैलोरी हो गई लेटेंट हीट। कि मतलब स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। अगर 1 ग्राम की बर्फ को अगर आप 1 ग्राम का पानी बनाना चाहते हो तो आपको 80 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी, जब जाके क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। ठीक है? यानी पानी के पास एक्स्ट्रा हीट कितनी है? 80 कैलोरी की हीट है। कितनी है एक्स्ट्रा हीट? 80 कैलोरी की हीट है। भाई बर्फ थी, बर्फ के पास हीट कम थी, हमने क्या करा? इस बर्फ को गर्म करना शुरू करा, बर्फ पिघली, हमने बर्फ को 80 कैलोरी की हीट दी, तो पानी के पास कितनी हीट आ गई? 80 कैलोरी की हीट आ गई। या ऐसा कह लो, पानी के पास ज्यादा हीट है, पानी के पास ज्यादा हीट है बर्फ के मुकाबले। कितनी ज्यादा? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी ज्यादा हीट है बर्फ के मुकाबले। या इसे ऐसा समझ लो, ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनाना चाहते हो, 0 डिग्री सेल्सियस वाली पानी को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनाना चाहते हो, या ऐसा कह लो पानी को आप बर्फ बनाना चाहते हो, तो आप बताओ आपको पानी को हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? पानी को हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? पानी को बर्फ बनाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी पानी को कि निकालनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सर
अगर पानी को बर्फ बनाना है तो पानी से हीट हमें खींचनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी? अगर 1 ग्राम का पानी है तो 80 कैलोरी की आपको हीट निकालोगे तो 1 ग्राम का पानी किस में बदल जाएगा? 1 ग्राम की बर्फ में बदल जाएगा। यानी अगर पानी से हीट निकालोगे, अगर आप पानी से एक्स्ट्रा हीट ये निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इससे हमें पता लग रहा है पानी के पास क्या है? एक्स्ट्रा हीट है। पानी के पास क्या है? एक्स्ट्रा हीट है। कितनी एक्स्ट्रा? 80 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट है। दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी के पास कितनी हीट है? 80 कैलोरी ज्यादा हीट है। आपको पता लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, छुपी हुई हीट, छुपी हुई, छुपा हुआ, छुपी हुई या गुप्त, छुपा हुआ या गुप्त। देखो ये बर्फ है, ये बर्फ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है और पानी भी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर से एक जैसे लग रहे हैं, दोनों टेम्परेचर से तो एक जैसे लग रहे हैं। इसका भी टेम्परेचर, इसको भूल जाओ नीचे वाले को, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पानी के पास क्या है? छुपी हुई हीट है, छुपा के रख रखे इसने हीट। कितनी हीट? 80 कैलोरी की हीट। इसलिए मैं कहता हूं पानी के पास क्या है? लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट है, छुपी हुई हीट है, लेटेंट हीट है ना। जैसे कई लोग होते हैं देखने में तो नॉर्मल लोगों की तरह लगते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त था, है ना, स्कूल टाइम में 8 सालों से साथ में थे हम। जिस दिन फेयरवेल हुई, जिस दिन हमें स्कूल छोड़ के जाना था, फेयरवेल वाले दिन, उसने फेयरवेल में क्या बोला? उसने गाना गाया और ऐसा गाना गाया सोनू निगम फेल। मतलब उसका छुपा हुआ टैलेंट था, उन्होंने छुपा के रख रखा था। देखने में हमारे जैसे ही लगता था, वो छुपा हुआ टैलेंट है, छुपा के रख रखा था, तो वो कह रहे लेटेंट टैलेंट था। ये बर्फ के पास भी 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी के पास भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनने क्या रख रखे? छुपा के हीट रख रखे, छुपा रुस्तम है पानी। दोनों देखने में तो गरीब लग रहे हैं, लेकिन ये पानी गरीब नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा हीट है 80 कैलोरी की, है ना। कई लोग होते हैं, एक मेरा दोस्त था, स्कूल में आता था, है ना, बिल्कुल नॉर्मल बन के आता था कि जूते भी कभी कभी फटे हुए पहन के आ जाता था, शर्ट भी कभी कभी यहां से सिली भी पहन के आ जाता था। जब उसकी सिस्टर की शादी हुई तो उसके फादर ने 20 करोड़ शादी में लगाए थे, है ना। तो किसी को देख के आप बता नहीं सकते कि वो गरीब है कि अमीर है ना। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों देखने में गरीब लग रहे हैं, लेकिन पानी के पास क्या है? छुपी हुई हीट है। ये वक्त आने पर बताता है। 80 कैलोरी की इसके पास क्या है? लेटेंट हीट है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पानी है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 1 ग्राम का पानी है, 1 ग्राम का पानी है। टेम्परेचर क्या है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये बताओ, इस पानी को अगर मैं वेपर बनाना चाहता हूं, अगर इस पानी को मैं वेपर बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? इसको गर्म करना पड़ेगा कि इससे हीट खींचनी पड़ेगी? इसको हीट देनी पड़ेगी। आप कहोगे कि सर अगर ये 1 ग्राम का पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। अगर आप इसको हीट दोगे तब जाके क्या बनेगी? गैस बनेगी, वेपर बनेगा। कितने डिग्री सेल्सियस का वेपर बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस का ये क्या बनेगा? वेपर बनेगा। यहां पर देख रहे हो आप, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का भी टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर का भी टेम्परेचर है। दोनों का टेम्परेचर सेम है। ये भी 1 ग्राम का पानी है और ये 1 ग्राम की वेपर है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम का वेपर बनने में कितनी हीट की जरूरत होती है? वैज्ञानिक कहते हैं 540 कैलोरी की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? 540 कैलोरी की जरूरत होती है। 540 कैलोरी अगर मैं इसको हीट दूंगा पानी को, तब जाके ये 1 ग्राम का वेपर बनेगा। कितनी हीट दूंगा? अगर मैं 540 कैलोरी की हीट दूंगा, तब जाके क्या बनेगा?
1 ग्राम का वेपर बनेगा। यानी पानी को मैंने हीट दी और ये क्या बन गया, 1 ग्राम का वेपर बन गया। यानी मैं कह सकता हूं इस वेपर के पास 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट है। 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट। देखो दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, लेकिन इसके बाद कितनी एक्स्ट्रा हीट है, पानी के मुकाबले 540 कैलोरी की एक्स्ट्रा हीट है ना। 540 कैलोरी की एक्स्ट्रा हीट है, तो ये छुपी हुई हीट है इसके पास, छुपी हुई हीट है। क्यों है हीट, क्योंकि भाई मैंने 540 कैलोरी हीट दी, तब जाके पानी ने अपनी स्टेट बदली, ये बन गया वेपर। तो आप याद करो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। भाई 1 ग्राम का पानी था 100 डिग्री सेल्सियस पर, 1 ग्राम का वेपर बनने में जितनी हीट की जरूरत होगी उसको कहेंगे लेटेंट हीट। यानी 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम का वेपर बनने में 540 कैलोरी की जरूरत होती है, तो लेटेंट हीट कितनी हो गई, 540 कैलोरी हो गई। पानी की लेटेंट हीट कितनी होती है, 540 कैलोरी होती है। अभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लो ना आप, मैं क्यों कह रहा हूं इसके बाद 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट है। एक बार बताओ, अगर मैं इस वेपर को पानी बनाना चाहता हूं, तो मुझे इससे हीट निकालनी पड़ेगी कि इसको हीट देनी पड़ेगी, अगर मैं इसको पानी बनाना चाहता हूं तो मुझे इससे हीट निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी, 540 कैलोरी हीट निकालूंगा, तब जाके क्या बनेगा, पानी बनेगा। यानी कहने का मतलब इसके पास 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट थी, जब भी तो पानी बना हीट निकालने के बाद। तो बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ पानी और स्टीम में, वाटर और स्टीम में कौन ज्यादा खतरनाक होता है, स्टीम यानी वेपर्स, भाप, पानी और स्टीम में कौन ज्यादा खतरनाक होता है। आप कहोगे कि सर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट थी, 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट थी, तो खतरनाक तो ये हुई। हाँ बच्चों यही खतरनाक होते हैं, स्टीम बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में से कौन ज्यादा डेंजरस है और क्यों। भाई स्टीम ज्यादा डेंजरस है, क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसके पास 540 कैलोरी की क्या है, लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट है, एक्स्ट्रा हीट है। स्टीम ज्यादा खतरनाक है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में हाथ डालोगे तो जलोगे, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाली वेपर्स में हाथ डालोगे तो वेपर्स क्या करेंगे, उधेड़ के रख देंगे। इतनी ज्यादा खतरनाक होते हैं वेपर्स। आप देखते हो कॉफी वगैरह की जो मशीन होती है वो स्टीम का उपयोग करके कॉफी को उबाल देते हैं। स्टीम बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्टीम के पास क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। तो हमने लेटेंट हीट में एक दो बातें जानी। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि किसी सब्सटेंस को स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट, है ना। किसी सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। बर्फ थी, बर्फ को स्टेट चेंज करने में कितनी हीट की जरूरत थी, 80 कैलोरी की जरूरत थी, तो बर्फ की लेटेंट हीट क्या हो गई, 80 कैलोरी। पानी था, पानी को अपनी स्टेट चेंज करने में कितनी हीट की जरूरत थी, आप बोलोगे सर 540 कैलोरी की जरूरत थी, तो पानी की जो लेटेंट हीट हो गई क्या हो गई, 540 कैलोरी। क्लियर है, आसान भाषा में यही है कि स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट। बर्फ को कितनी हीट की जरूरत थी, 80 कैलोरी की जरूरत थी, तो बर्फ की लेटेंट हीट हो गई 80 कैलोरी। पानी को कितनी हीट की जरूरत थी स्टेट चेंज करने के लिए, आप कहोगे सर पानी को 540 कैलोरी की जरूरत थी स्टेट चेंज करने के लिए, तो इसलिए पानी की लेटेंट हीट कितनी हो गई, 540 कैलोरी। ठीक है, 540 कैलोरी। अब लेटेंट हीट अलग अलग होती है, दो तरह की होती है लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट दो तरह की होती है बच्चों, कौन कौन सी? लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब बताया था मैंने आपको, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग यानी गलना, मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बर्फ को पिघलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे 1 ग्राम की बर्फ थी 0 डिग्री सेल्सियस की, इसको पिघलने के लिए कितनी हीट की जरूरत थी? अभी आपको बताया 80 कैलोरी की जरूरत थी, 80 कैलोरी की जरूरत थी, तब जाके क्या बना, ये पानी बना था। इसका टेम्परेचर भी कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों, जो बर्फ के पास लेटेंट हीट होती है वो कौन से वाली होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। कि बर्फ को पिघलने के लिए, फ्यूजन का मतलब तो पिघलना, तो जो बर्फ के पास लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। कितनी होती है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वो सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है? 80 कैलोरी। इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या होती है डेफिनेशन इसकी? लिखो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram of solid to convert its state into liquid without changing its temperature, without changing its temperature, is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion. Amount of heat required by 1 gram of solid to convert its state into liquid without changing its temperature is called latent heat of fusion. मतलब 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम का पानी बनने में, 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम का लिक्विड बनने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और याद रखना, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, अपना बिना टेम्परेचर चेंज किए, अपना बिना टेम्परेचर चेंज किए। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर था, तो 1 ग्राम की बर्फ को 1 ग्राम का पानी बनने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज किए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितनी होती है? 80 कैलोरी की होती है। यानी अगर पानी की बात करें तो उसकी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 कैलोरी होती है। क्लियर हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब भाई वेपर बनने के लिए, वेपर आ रहा है ना इसमें, वेपर बनने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपर बनने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जांपल के तौर पर ये पानी है ना, कितने डिग्री सेल्सियस का? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है।
अब ये बताओ, अगर मुझे इस पानी को वेपर बनाना है, क्या बनाना है, वेपर बनाना है, इस पानी को क्या करना है, मुझे वेपर बनाना है, तो मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी, इसको इस पानी को हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी इससे। आप कहोगे सर अगर आप वेपर बनाना चाहते हो तो इस पानी को आपको हीट देनी पड़ेगी। ये 1 ग्राम का ही पानी था और ये क्या थी, 1 ग्राम का वेपर बनेगा कितने डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस का। आप कहोगे कि सर अगर आप इसको 1 ग्राम का वेपर बनाना चाहते हो तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, अभी आपको बताया था कितनी हीट देनी पड़ती है, 540 कैलोरी की आप हीट दोगे, जब जाके ये क्या बनेगा, 1 ग्राम का वेपर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यानी पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वेपर बनने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो कितनी होती है, 540 कैलोरी। 540 कैलोरी, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, सॉलिड की जगह लिख लेना लिक्विड, टू चेंज, टू कन्वर्ट इट्स स्टेट इनटू गैस, या फिर वेपर कह लो, वेपर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट, वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट स्टेट इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम लिक्विड के द्वारा, या ऐसा कह लो 1 ग्राम लिक्विड को अपनी स्टेट चेंज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या ऐसा कह लो 1 ग्राम लिक्विड को वेपर बनने में अपना बिना टेम्परेचर चेंज किए, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर बनने में जितनी हीट की जरूरत होती है अपना बिना टेम्परेचर चेंज करे उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर पानी की बात करें तो पानी की जो लेटेंट हीट होती है कितनी होती है, वेपराइजेशन वाली, 540 कैलोरी। तो लिख लो, नोट बना के लिख लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम लिक्विड को, 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम का वेपर बनने में 540 कैलोरी की जरूरत होती है। तो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बर्फ की, लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होता है ना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्ट होता है, कि भाई 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी की जरूरत होती है। तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम। बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे इसके जो पूछे जाते हैं आपसे। पहले लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो आप जानते हो फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, पिघलना, है ना। क्या जाना था आपने, सॉलिड को पिघलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। जैसे बर्फ है, बर्फ है 1 ग्राम की बर्फ है, 1 ग्राम की बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है।
अगर मैं इसको पिघलाना चाहता हूं तो मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी? आप कहोगे सर जो बर्फ की लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है? 80 कैलोरी की हीट होती है। अब अगर 80 कैलोरी की हीट दोगे तो बर्फ पिघल जाएगी, यानी पानी बन जाएगी, है ना। तो यानी पानी के बाद एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 80 कैलोरी की आ जाएगी एक्स्ट्रा हीट, है ना। छुपी हुई हीट आ जाएगी इसके पास। कितनी आ जाएगी? 80 कैलोरी की हीट आ जाएगी। चलो मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोई बर्फ की सिल्ली थी, बर्फ की सिल्ली थी, बंद कमरे में पड़ी हुई थी। कोई बर्फ की सिल्ली थी, है ना। ये थोड़ी देर बाद क्या करती है? कमरे में रखे रखे पिघल जाती है। क्या कर जाती है? कमरे में रखे रखे पिघल जाती है। तो आप बताओ जो कमरे का टेम्परेचर होगा, जो कमरे का टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? 3 ऑप्शन है आपके पास। ये बर्फ थी, बर्फ कमरे में रखी रखी पिघल गई थोड़ी देर बाद। तो आप बताओ जो उस कमरे का टेम्परेचर था बर्फ के पिघलने के बाद, बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? बर्फ के पिघलने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? देखो बर्फ थी, बर्फ में लेके आया किसी कमरे में। अब बर्फ का पिघलना फिक्स है, बर्फ का पिघलना तय है, फिक्स है। बर्फ पिघलेगी तो बर्फ को पिघलने के लिए हीट की जरूरत होती है। बर्फ को पिघलने के लिए हीट की जरूरत होती है। ये बर्फ हीट कहां से खींचेगी? ये बर्फ हीट कहां से खींचेगी? इस कमरे की गर्मी खींचेगी। इस कमरे की गर्मी खींचकर क्या हो जाएगी? अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, यानी पिघल जाएगी। अपनी स्टेट चेंज कर लेगी यानी पिघल जाएगी। तो आप देखोगे इस बर्फ ने क्या करा है? इस कमरे की गर्मी का इस्तेमाल करके अपने आप को पिघला दिया, है ना। और अपने आप को पिघलाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि कमरे की हीट कहां चली गई? इस बर्फ में चली गई। तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो गया? गिर गया, यानी कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब क्यों ठंडा हो जाएगा? क्यों ठंडा हो जाएगा? आंसर होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण कमरा ठंडा हो जाएगा। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा कि जो कमरे की हीट थी वो बर्फ ने अपने आप को पिघलाने में लगा दी। इस वजह से कमरे का जो टेम्परेचर था वो गिर जाएगा। तो लिख लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जांपल पहला क्या है? इफ आइस melts in a closed room, and temperature of room decreases due to latent heat of fusion, हीट ऑफ फ्यूजन। ये ऐसे लिख लो, इसको अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करना है तो उसको ऐसे लिख लो। इफ आइस मेल्ट्स इन अ क्लोज्ड रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम डिक्रीजेज बिकॉज आइस रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, to change its state, and it takes that heat। कौन सी वाली हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली। It takes that heat from the room, hence temperature of the room decreases, therefore room becomes cooler, कूलर यानी पहले की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। क्लियर हो गया? इफ आइस मेल्ट इन अ क्लोज्ड रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम
decreases because ice required latent heat of fusion to change its state and it takes that heat from the room. Therefore, temperature of the room decreases and hence the room becomes cooler. Room becomes cooler. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, आपने देखा होगा जब भी पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के तुरंत बाद बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो जाता है. क्यों? क्या किसी ने गौर किया ऐसा क्यों होता है? जब भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, जब भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के बाद तुरंत टेम्परेचर गिर जाता है. क्यों गिर जाता है? क्यों गिर जाता है? देखो, ये पहाड़ थे, पहाड़ों पे हुई स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हुई कुछ इस तरह से, यानी आसमान से बर्फ गिरी. अब बर्फ गिरी तो बर्फ का पिघलना तय है, बर्फ पिघलेगी जरूर अगर बर्फ गिरी तो. अब बर्फ को पिघलने के लिए हीट की जरूरत होती है. बर्फ को पिघलने के लिए हीट की जरूरत होती है. तो बर्फ हीट खींचेगी कहां से? ये पहाड़ से और आसपास की सराउंडिंग से क्या करेगी? हीट को खींचेगी और पिघल जाएगी. हीट को खींचेगी और पिघल जाएगी. तो आप देखोगे आसपास की गर्मी इस बर्फ में चली गई. तो अगर आसपास की गर्मी इस बर्फ में चली गई और बर्फ क्या हो गई? पिघल गई. बर्फ क्या हो गई? पिघल गई. तो आप देखोगे गर्मी, अगर आसपास की गर्मी इस बर्फ को पिघलाने में लग गई तो आसपास टेम्परेचर गिर जाएगा, यानी पहाड़ों पे ठंड हो जाएगी बहुत ज्यादा. ठीक है, तो लिखो ड्यूरिंग स्नोफॉल, ड्यूरिंग स्नोफॉल या आफ्टर स्नोफॉल. आफ्टर स्नोफॉल टेम्परेचर in hilly area drops suddenly. अचानक गिर जाता ना टेम्परेचर, ड्रॉप सडनली. क्यों? बिकॉज ice requires ये वाला आंसर लिखोगे. ice requires latent heat of fusion. Ice requires latent heat of fusion. आइस को हीट की जरूरत होती है. कौन सी वाली हीट की? अपने आप को पिघलाने वाली हीट की, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है पिघलाना. टू चेंज इट्स स्टेट, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत होती है. इट्स स्टेट. और ये कहां से लेती है लेटेंट हीट? पहाड़ों से लेती है. to change its states and it takes that heat from the surrounding hence after snowfall टेम्परेचर इन एरियाज ड्रॉप्स सडनली. क्लियर हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हमने दो एग्जांपल पढ़े. जब बंद कमरे में बर्फ पिघलती है तो कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद तुरंत बाद क्या होता है? टेम्परेचर गिर जाता है. क्यों टेम्परेचर गिरता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण. ठीक है, अगला देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के एग्जांपल देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है. latent heat of vaporization.
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब मैंने बता दिया क्या मतलब होता है इसको। लिक्विड को वेपर बनने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, ऑब्वियसली 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम का वेपर बनने में जितनी हीट की जरूरत होती है अपना बिना टेम्परेचर बदले, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे ये 1 ग्राम का पानी था 100 डिग्री सेल्सियस का, अगर मैं इसको वेपर बनाना चाहता हूं तो मुझको उसको हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ती है? आपने कहा कि 540 कैलोरी की हीट देनी पड़ती है, तब जाके 1 ग्राम का पानी 1 ग्राम का वेपर बनेगा, है ना। यानी जब मैंने इस पानी को हीट दी 540 कैलोरी की, जब जाके क्या बना? वेपर बना। यानी वेपर के पास एक्स्ट्रा एक छुपी हुई हीट है, लेटेंट हीट है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। 540 कैलोरी की एक्स्ट्रा हीट है, छुपी हुई हीट है, हाँ या ना। एक्स्ट्रा हीट कैसे है, छुपी हुई हीट कैसे है, आइए देखते हैं। क्यों बोला मैंने छुपा हुआ? देखो दोनों का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर भी क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, टेम्परेचर से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा अमीर कौन है? ज्यादा अमीर ये है, इसके ने छुपा के रख रखे हीट। 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट ने छुपा के रख रखी है, ठीक है। 540 कैलोरी इसने एक्स्ट्रा हीट छुपा के रख रखी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पानी और स्टीम में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कई लोग होते हैं बड़े छुपो रुस्तम होते हैं, है ना। कि मैंने अपने एक दोस्त के बारे में बताया था कि 8 सालों से हम साथ में थे, जब जिस दिन फेयरवेल हुई उस दिन उसने ऐसा गाना गाया सोनू निगम फेल, तो हमें उस दिन पता लगा कि अरे इसमें तो टैलेंट था, ये तो छुपा रुस्तम था, छुपा हुआ टैलेंट था, लेटेंट टैलेंट था। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, देखने में तो हमारे जैसे लगता था वो, लेकिन बाद में पता लगा इसके बाद छुपा हुआ टैलेंट था, लेटेंट टैलेंट था। तो ये जो टेम्परेचर से पानी और वेपर देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं टेम्परेचर से, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वेपर ने क्या रख रखा है अपने पास? छुपा के रख रखे हीट। कितनी हीट? 540 कैलोरी एक्स्ट्रा छुपा के रख रखे। वक्त आने पर दिखाता है, वक्त आने पर दिखाता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो होंगे, सर इसके बाद एक्स्ट्रा हीट कैसे है? तो ऐसे समझ लो, एक तरीका तो ऐसा समझ लो, जो देखो ये पानी था, नॉर्मल पानी था, अगर मैंने इसको 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट दी तो क्या बन गया? वेपर बन गया। यानी 540 कैलोरी हीट कहां चली गई? वेपर में चली गई। तो यानी वेपर के पास क्या है? एक्स्ट्रा हीट है। या फिर इसको ऐसा समझ लो कि अगर मैं इस वेपर को पानी बनाना चाहता हूं, अगर मैं इस वेपर को पानी बनाना चाहता हूं तो मुझे इससे हीट निकालनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी? मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, इससे हीट निकालनी पड़ेगी। आप कहोगे सर अगर आप इसको पानी बनाना चाहते हो तो आपको इससे हीट खींचनी पड़ेगी, यानी निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी? 540 कैलोरी की हीट निकालनी पड़ेगी, जब जाके क्या बनेगा? ये पानी बनेगा। अगर मैं इससे हीट निकाल रहा हूं वेपर से, तो यानी इसके पास एक्स्ट्रा हीट थी पानी के मुकाबले, हीट खींची जब जाके पानी बना, यानी वेपर के पास एक्स्ट्रा हीट थी, छुपी हुई हीट थी, हाँ कि ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर, वाई स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। पानी से ज्यादा जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि भाई इसके पास छिपी हुई हीट है, लेटेंट हीट है। कौन से वाली लेटेंट हीट? वेपराइजेशन वाली लेटेंट हीट। दो तरह की होती है लेटेंट हीट, एक होते फ्यूजन वाली, एक होते वेपराइजेशन वाली। तो इसके पास वेपराइजेशन वाली छिपी हुई हीट है, लेटेंट हीट है। तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए वेपराइजेशन, इसलिए स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। व्हाई? बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 540 कैलोरी की एक्स्ट्रा हीट है इसके पास,
इसलिए ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा भी होगा, कॉफी वाले होते हैं स्टीम से ही कॉफी उबालते हैं, है ना, बहुत गर्म होती है स्टीम। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाले में हाथ डालोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हाथ डालोगे और आप स्टीम में हाथ डालोगे तो किस में ज्यादा जलोगे? अगर आप पानी में हाथ डालोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हाथ डालोगे तो आप जलोगे। लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम में हाथ डालोगे तो स्टीम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है आपके लिए, सबके लिए, उधेड़ के रख सकती है, वो खाल को उधेड़ देती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है वो। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल तो ले लिया हमने, व्हाई स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। एक सिचुएशन देखते हैं। कोई बच्चा था, है ना, वो 5 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ा, रन किया उसने। अब जैसे वो रुका, उसने देखा कि उसे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। उसने क्या करा, उसने देखा कि उसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, कुछ इस तरह से क्या आ रहे हैं, उसे पसीने आ रहे हैं, टप 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 ऐसे गिर रहे हैं। अचानक से हवा चल जाती है। क्या चल जाती है? हवा चल जाती है। जैसे बच्चे को पसीने आ रहे हैं और हवा चल जाए तो आपको लगता है कितना ठंडा ठंडा सा लगता है, लगता है कि नहीं लगता? ठंडा ठंडा सा लगता है। जैसे ही पसीने आ रहे हो और हवा चल जाए तो आपको ठंडक महसूस सी होती है। क्यों लगता है आपको ठंडा ठंडा? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्यों लगता है ठंडा ठंडा आपको? देखो, इस बच्चे को क्या है, पसीना है, पसीना आया। अब पसीना आया, पसीना एक तरह का लिक्विड है ना, लिक्विड। अब पसीना आया तो इसका सूखना फिक्स है भाई। अगर पसीना आया तो पसीना आता इसलिए ताकि वो सूख जाए। लिक्विड क्या करेगा, ये वेपर में बदलेगा। पसीना क्या करेगा, सूखेगा, यानी किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। ये पसीना किस में बदलेगा, ये वेपर में बदलेगा। सूखने का मतलब ये होता है वेपर में बदलना, वेपर में बदलेगा। तो बताओ, पसीने को वेपर में बदलने के लिए हीट की जरूरत होती है, हाँ या ना? पसीना एक तरह का लिक्विड है। अगर आप लिक्विड को वेपर बनाना चाहते हो तो इसको हीट की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर पसीना सूखेगा यानी वेपर बनेगा तो उसको हीट की जरूरत होगी। अब सवाल ये उठता है कि हीट लेगा कहां से पसीना? पसीना हीट लेगा कहां से? ये क्या करेगा, पसीना हीट क्या करेगा, इस बच्चे के चेहरे से क्या करेगा, हीट को खींचेगा, हीट को खींचेगा और सूख जाएगा। सूखने का मतलब वेपर बन गया। यानी इस बच्चे के चेहरे की गर्मी वेपर में चली गई, वेपर में चली गई। अगर इस बच्चे के चेहरे की गर्मी निकल गई, इस पसीने ने खींच के वेपर बन गया पसीना, तो इस बच्चे के चेहरे की गर्मी निकल गई तो बच्चे को ठंडा ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना? ठंडा ठंडा लगेगा। अब आप देख लो यहां पर लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, यानी वेपर में बदल रहा है। जब भी कोई लिक्विड वेपर में बदलता है तो कौन सी हीट की जरूरत होती है उसको, उस लिक्विड को कौन सी हीट की जरूरत होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत होती है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पसीने ने क्या करा, इस बच्चे के चेहरे से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खींची और खुद क्या बन गया, वेपर बन गया, खींचकर आसमान में उड़ गया। ये पसीने ने क्या करा, इस बच्चे के चेहरे से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खींची और ये क्या कर गया, पसीना आसमान में उड़ गया। तो आप देख रहे हो इस बच्चे की गर्मी आसमान में चली गई वेपर्स के थ्रू। तो इस बच्चे को क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। इस बच्चे को क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा यही जाता है कि पसीने आने के दौरान हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्वेश्चन ये है, व्हाई वी फील कूल ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, ड्यूरिंग पर्सपिरेशन।
पसीने आने के दौरान, पर्सपिरेशन मतलब होता है पसीना, पसीना। हमें ठंडक महसूस क्यों होती है पर्सपिरेशन के दौरान? आप क्या लोग बोलोगे? आंसर क्या लिखोगे आप? बिकॉज स्वेट, स्वेट यानी पसीना, बिकॉज स्वेट रिक्वायर्स latent heat of vaporization, because sweat requires latent heat of vaporization to change its state, to change its state, and sweat takes latent heat of vaporization, latent heat of vaporization from our body, hence we feel cool, समझ में आ गया आपको? स्वेट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसे ऐसे लिख लो और अच्छा आंसर बन जाएगा, टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर, टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर्स, कि स्वेट को लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन की जरूरत होती है अपने आप को वेपर से बदलने के लिए, और क्या करता है, जो पसीना होता है वो कहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है? हमारी बॉडी से लेता है, इसलिए हमें क्या लगता है? ठंडा ठंडा लगता है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा सब्जी वाले हर 10 मिनट बाद सब्जियों पे पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? सब्जियों को होश में लाने के लिए? नहीं, वो इसलिए छिड़कते हैं ताकि उनकी सब्जियां फ्रेश हो जाए, फ्रेश रहे। भाई अब पानी छिड़कने से सब्जियां फ्रेश कैसे रहती हैं? क्योंकि बच्चों उन्हें भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की नॉलेज होती है, उन्हें भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की नॉलेज होती है। जैसे वो करते क्या है, देखो सब्जी वालों ने क्या करा, ये सब्जी बड़ी हुई है ठेले पे, क्या बड़ी हुई है? सब्जी बड़ी हुई है। उन्होंने क्या करा, हर 10 मिनट बाद क्या करता, पानी छिड़कते हैं। अब पानी छिड़का उन्होंने, तो पानी का सूखना तय है, पानी सूखेगा जरूर, यानी पानी वेपर से जरूर बदलेगा। अब पानी को वेपर से बदलने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी को वेपर से बदलने के लिए हीट की जरूरत होती है। कौन से वाली हीट की? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली जरूरत होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली हीट की जरूरत होती है। तो आप देखोगे सब्जी वाले क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। अब पानी सूखेगा जरूर, पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होती है। अब हीट खींचेगा कहां से पानी? ये सब्जियों पे जो पानी छिड़का हुआ है, ये सब्जियों पे पानी जो छिड़का हुआ है, ये पानी सूखेगा जरूर। अब ये पानी हीट कहां से खींचेगा? सब्जियों की गर्मी से हीट, सब्जियों की गर्मी खींचेगा, सब्जियों से गर्मी खींचेगा और क्या बन जाएगा? आसमान में उड़ जाएगा। तो आप देखोगे सब्जियों की गर्मी आसमान में चली गई, सब्जियों की गर्मी आसमान में चली गई, तो सब्जियां ठंडी रहेंगी, तो सब्जियां उसकी क्या रहेंगी? फ्रेश रहेंगी। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो सब्जी वाला? क्यों छिड़कता है पानी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की उसे कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो लिख लो, ये भी एग्जांपल लिख लो। वेजिटेबल वेंडर्स sprinkle frequently sprinkle water on the vegetables
because water requires latent heat of vaporization to convert itself into vapors, and it takes that heat, कौन सा वाली हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट टेक दैट हीट फ्रॉम vegetables, hence vegetables becomes cool and remain fresh. Clear हो गया? Vegetable vendors frequently sprinkle water on the vegetable because water requires latent heat of vaporization to convert itself into vapors, and it takes that heat from vegetable, and hence vegetable becomes cool and remain fresh. Clear हुआ? ये आपको आंसर लिखना है। आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े में, देखो नोट्स बनाते चलो, मैं लिख रहा हूं ना, आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहे। आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े में पानी फ्रेश रहता है, मिट्टी के घड़े में पानी क्या रहता है, फ्रेश रहता है। ये मिट्टी का घड़ा है कुछ इस तरह से, इसमें पानी भरा हुआ है, ठंडा रहता है पानी, फ्रेश नहीं, ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। मैं छेद को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी के घड़े में। इन छोटे छोटे छेदों से क्या होता है, पानी बाहर आने लगता है। क्या करना, पानी बाहर आने लगता है, तो इस तरह से, है ना। और आप देखते हो जो उसकी बाहर वाली दीवार होती है गीली होती है पूरी की पूरी, है ना, कुछ इस तरह से पानी बाहर आने लगता है। तो ये क्या हो जाती है, बाहर वाली दीवार क्या हो जाती है, गीली हो जाती है पूरी की पूरी। अब पानी बाहर आया तो पानी सूखेगा जरूर, पानी बाहर आया, पानी सूखेगा जरूर, यानी वेपर में जरूर बदलेगा पानी। अब पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होती है, पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होगी। अब वो पानी हीट कहां से खींचेगा भाई, मटके की हीट खींचेगा, मटके से हीट खींचेगा, मटके से हीट खींचकर क्या बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो मटके की हीट यहां पर चली गई, मटके की गर्मी पानी में जाकर, मटके की गर्मी ने क्या करा, पानी को उड़ा दिया, मटके की गर्मी बाहर निकल गई और पानी क्या बन गया, वेपर बन गया। यानी कुल मिला के मटके की गर्मी ऊपर आसमान में चली गई वेपर्स के साथ। तो मटके की गर्मी निकल गई तो मटके का टेम्परेचर गिर जाएगा, मटका ठंडा हो जाएगा। अगर मटका ठंडा हो गया तो ये मटका ठंडा हो गया तो ये अंदर रखे पानी को भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो आप देख लो यहां पर पानी क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो कौन सी हीट खींच रहा है ये पानी, मटके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खींच रहा है। जहां पर भी वेपर बनने की बात हो रही होगी वो वहां पर पानी कौन सी हीट खींच रहा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खींच रहा होगा। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो कि भाई मटके में क्या होता है, छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो क्या होता है, इन छेदों से पानी बाहर आने लगता है। तो इससे क्या होता है, मटके की दीवार गीली हो जाती है, यानी मटके की दीवार पर क्या होता है, पानी होता है। तो अगर पानी मटके की दीवार पर है तो पानी सूखेगा जरूर, पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होती है। पानी हीट कहां से खींचेगा, मटके से खींचेगा। अब मटके की गर्मी पानी ने खींच ली तो मटका ठंडा हो गया। अगर मटका ठंडा हो गया तो मटके के अंदर रखा पानी भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसलिए मटके के अंदर रखा पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो
आप क्या बोलोगे? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ना मटके के अंदर रखा पानी ठंडा क्यों होता है, तो लिख लो इसका आंसर, वाटर इनसाइड अर्दन पोट। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी, अर्दन पोट मिट्टी का जो मटका होता है, अर्दन पोट बिकम्स कूल। क्यों होता है, क्यों ठंडा हो जाता है? बिकॉज मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, बिकॉज अर्दन पोट हैज स्मॉल पोर्स एंड water inside the pot comes out and wet the outside wall of the pot, है ना। जो मटके के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेदों से मटके का पानी बाहर आ जाता है, और जो बाहर वाली दीवार होती है मटके की, वो क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। अब पानी सूखेगा, पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होगी। अब वो हीट कहां से खींचेगा? मटके से खींचेगा। मटका ठंडा हो गया तो पानी, मटके के अंदर का पानी क्या हो गया? ठंडा हो गया। एंड वेट द आउटसाइड वॉल ऑफ द पोट। वाटर रिक्वायर्स, अब ये वाली लाइन लिखनी है आपको, वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर्स। ये वाली लाइन लिखनी है आपको, वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर्स एंड इट टेक्स दैट हीट फ्रॉम, वेजिटेबल की जगह लिख लेना क्या? फ्रॉम द पोट एंड hence pot becomes cool and it also cools pot becomes cool and therefore water inside the pot also becomes cool, क्लियर हो गया? आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूं, ओरली दे देता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं गर्मी के टाइम पर पानी छिड़कते हैं, शाम के टाइम देखा है आपने? पानी को छिड़कते हैं ऐसे ही नहीं, पानी छिड़कते हैं क्योंकि उन्हें भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की नॉलेज होती है। वो इसलिए पानी छिड़कते हैं क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने सड़क पर पानी छिड़का तो पानी सूखेगा जरूर, पानी वेपर्स में जरूर बदलेगा। अब पानी वेपर में बदलेगा यानी पानी को वेपर में बदलने के लिए हीट की जरूरत होती है। अब पानी वो हीट कहां से खींचेगा? सड़क पे पड़ा हुआ पानी क्या कहां से हीट खींचेगा? सड़क की गर्मी को खींचेगा, आसपास की गर्मी को खींचेगा और ऊपर आसमान में उड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो सड़क की गर्मी और आसपास की गर्मी ऊपर आसमान में उड़ गई तो सड़क ठंडी हो गई। अगर सड़क ठंडी हो गई, आसपास की हवा ठंडी हो गई, आसपास की हवा ठंडी हो गई तो आप कंफर्ट महसूस करोगे। इसलिए कुछ लोग जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं? सड़कों पे पानी छिड़कते हैं। किसके कारण? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण, क्योंकि पानी बन रहा है वेपर। जहां भी पानी वेपर बन रहा होगा, पानी कौन सी हीट खींचेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली हीट खींचेगा, है ना। एक दो एग्जांपल और देखो। आपने देखा कुछ ज्यादा गर्मी होती है तो आप क्या करते हो? स्कूल जैसी जब कुछ ज्यादा गर्मी होती है, रिसेस के टाइम आप मुंह धोते हो। क्यों धोते हो? आप इसलिए धोते हो मुंह ताकि आपको ठंडक ठंडक महसूस हो। आप इसलिए धोते हो मुंह क्योंकि आपको भी पता होता कहीं ना कहीं अगर आपने मुंह धोया तो जो आपके चेहरे पर पानी है वो उड़ेगा जरूर, सूखेगा जरूर। और वो पानी सूखेगा कैसे? आपके चेहरे की गर्मी खींचेगा और ऊपर आसमान में उड़ जाएगा। आपके चेहरे की गर्मी ऊपर निकल गई आसमान में तो आपको ठंडक ठंडक लगेगी, ठंडक महसूस होगी आपको। एक लास्ट एग्जांपल देखो, कूलर वाला एग्जांपल।
कूलर वाला एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। डेजर्ट कूलर, डेजर्ट, जब आप कूलर के सामने बैठते हो आपको ठंडक महसूस होती है। कैसे होती है ठंडक महसूस, थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लो कूलर है, ये क्या है, कूलर है। थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करूं, ये है कूलर। ये पंखड़ी है, मतलब ये कूलर है। यहां पर क्या लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो इस तरह से पंखा सा लगा हुआ है। ऐसे ही होता है ना कूलर। साइड में क्या लगी हुई, घास लगी हुई है, घास फूस। ये जाली लगी हुई है कुछ इस तरह से, कुछ घास फूस लगी हुई है ना। तो आप देखते हो, तो जब भी आप कूलर के सामने बैठते हो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है ठंडक महसूस, आइए थोड़ा समझते हैं। कूलर देखो क्या काम करता है। जैसे ही आपने कूलर चलाया, ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट चलेगा। ये एग्जॉस्ट क्या करेगा, बाहर की गर्म हवा को खींचेगा, बाहर की गर्म हवा को खींचेगा। और इन घासों में से क्या होता है, पानी बह रहा होता है। इन घासों में से क्या होता है, पानी बह रहा होता है, कुछ इस तरह से क्या होता है, पानी बह रहा होता है। अब जैसे ये गर्म हवा इस पानी से टकराएंगी, गर्म हवा इस क्या होगी, पानी से टकराएंगी, तो हवा क्या हो जाएगी, इस हवा में क्या हो जाएगी, पानी आ जाएगा। पानी इस हवा में क्या होगा, छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाएंगी। यह हवा क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। कूलर के घास से टकरा के क्या होगी, यह हवा गीली हो जाएगी, गीली हवा क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, ये कूलर पंखा चला के, ये मान लो सामने छोटू बैठा हुआ है, छोटू बैठा हुआ है, इसके चेहरे पर गीली हवा फेंकेगा। इसके चेहरे पर क्या फेंकेगा, गीली हवा फेंकेगा। यानी इसको पता भी लगेगा कि ना इसके चेहरे पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ रही हैं। और कूलर क्या करेगा, दो काम कर रहा होता है, छोटी छोटी बूंदें फेंक रहा होता है पानी, और साथ में पंखा चला के इस बूंदों को सुखा भी रहा होता है। कूलर ने क्या करा, गीली हवा को उसके चेहरे पर फेंका, इसका चेहरा थोड़ा सा गीला हुआ। आपको पता भी नहीं लगेगा, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल फेंकता है कूलर पानी के। अब ये है नहीं कि पाइप लगा के बिल्कुल ही कर दिया काम, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल फेंकता है, वो आपको भी नहीं पता लगता है ना। गीली हवा फेंकता है आपके चेहरे पर, और साथ में क्या करता है, इस पानी को सुखाता भी है पंखा चला के। तो आपके चेहरे पर पानी फेंका इसने, और पंखा चला के इस पानी को सुखाया। अब पानी को सूखने के लिए हीट की जरूरत होती है। अब ये पानी हीट कहां से खींचेगा सूखने के लिए, ये हमारे चेहरे से हीट खींचेगा, और ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। ये वाला पानी क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो हमारे चेहरे की गर्मी निकल गई बाहर, हमारे चेहरे की गर्मी वेपर बन गई, हमारे चेहरे की गर्मी वेपर बन गई, या ऐसा कह लो हमारे चेहरे की गर्मी ने इस पानी को वेपर बना दिया। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो किस लिए ठंडा ठंडा लग रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या हुआ कि जैसे कूलर ने गीली हवा हम पे फेंकी, तो उस पानी ने क्या करा, हमारे चेहरे से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खींची। कौन सी वाली हीट खींची, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली हीट खींची। यानी वेपर बनाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो वाली हीट खींची, और क्या बन गया, वेपर बन गया। तो हमारे चेहरे की जो गर्मी हो गई निकल गई, और हमें क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है ना। तो आप लिखोगे डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन पर काम करते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, इट स्प्रिंकल्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ water on our body, and these small drops of water, and these small drops of water, स्मॉल की जगह लिखो माइन्यूट। माइन्यूट बहुत छोटा होता है, स्मॉल से भी अच्छा वर्ड है माइन्यूट, मिनट के लिए लिखते हैं। इट स्प्रिंकल्स
minute drops of water on our body. These minute drops of water requires latent heat of vaporization, latent heat of vaporization to convert themselves into liquid, to convert themselves into vapor, vapor. These drops gets latent heat of vaporization, latent heat of vaporization from our body, hence we feel cool, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, मैंने सिर्फ लिखा इसलिए ताकि आपके नोट्स बन जाए। तो चलिए फिर